अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू नहायत अहम है, इंसान का माइंड और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो साइंटिस्ट्स हों, लीडर्स हों या स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़, इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या होती है? वो अपने माइंड को कंट्रोल और प्रोग्राम करना जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या माइंड इतना पावरफुल है कि हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हैबिट्स। दोस्तों, आज हम इसी फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे, ब्रेन वर्सेस माइंड, द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन पावर। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ब्रेन वर्सेस माइंड, द रियल डिफरेंस। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ नहीं है, जिसको हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ब्रेन एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, यानी कि हार्डवेयर है, और माइंड इनविजिबल पावर है, जो इस हार्डवेयर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। एनिमल्स के पास भी इंसानों की तरह ब्रेन होता है, लेकिन वो इंसान की तरह अजीम डिस्कवरीज और इन्वेंशंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो माइंड नहीं होता जो इंसान को एक्सेप्शनल बनाता है, अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। यही वजह है कि इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर माइंड की पोटेंशियल को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। ह्यूमन सुपरियॉरिटी। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा जाता है? माइंड की वजह से। माइंड की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। माइंड हमें विजन देता है, इमेजिनेशन देता है, और वो सलाहियत देता है जिससे इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। जब कोई शख्स अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है तो वो दुनिया को बदल देता है। जैसा कि इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी इंसान की ताकत सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी परवाज़ इन्फिनिट है। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सिर्फ 5% ऑपरेट करता है, जिससे हम शऊरी फैसले करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड ये 95% कंट्रोल रखता है। एक ऐसा ताकतवर निज़ाम है जो हमारी हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक फर्टाइल ज़मीन की तरह है। अगर आप इसमें पॉजिटिव सीड डालेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और अगर नेगेटिव सीड डालेंगे तो जहरीले दरख्त उगेंगे। यही वजह है कि शायर ने कहा, बदला है ज़माना दिल को बदलने के बाद, वरना दुनिया वही थी जो कल थी आज भी है। साइलेंट पावर ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग मैटर। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। ये नहीं देखता कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते, ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार सोचते हैं और इमेजिन करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं नाकाम हूँ, मेरी लाइफ यूज़लेस है, तो सबकॉन्शियस इसे रियलिटी बना लेता है। लेकिन अगर आप बार बार सोचें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मेरी डेस्टिनी अजीम है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है। गालिब ने क्या खूब कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ये शेर हमारी इनर डिज़ायर और सबकॉन्शियस की ताकत को रिफ्लेक्ट करता है। अल्फा स्टेट, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। साइंस बताती है कि हमारा माइंड मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है। बीटा स्ट्रेस और बिजी मोड, अल्फ़ा रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी मोड, थीटा डीप मेडिटेशन, मेल्टा स्लीप। जब इंसान अल्फ़ा स्टेट में आता है, यानी सुकून, मेडिटेशन या नमाज की हालत में, तो इसका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो जाता है। इसीलिए सूफिया और औलिया हमेशा ज़िक्र व फ़िक्र की इम्पोर्टेंस बताते हैं। जैसा कि शायर ने कहा, सुकून मिलता है दिल को दिले यार में, ये वो लज्जत है जो बाज़ार में नहीं। So, practical steps to reprogram your mind. Number 1, control your inputs. जो कुछ आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं, वही आपके माइंड को फीड करता है। अगर आप नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक सोशल मीडिया और गॉसिप पर टाइम देंगे, तो माइंड में नेगेटिविटी स्टोर होगी। अपने इनपुट्स पॉजिटिव करें। अपलिफ्ट टॉक्स, इंस्पायरिंग बुक्स और कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस को अपना मामूल बनाएं। स्टेप 2, पावर ऑफ
क्वेश्चन। माइंड हमेशा क्वेश्चंस के जवाब तलाश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछें मैं क्यों नाकाम हूँ तो सबकॉन्शियस नेगेटिव आंसर लेके आएगा, लेकिन अगर आप पूछें मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ तो वो सॉल्यूशन तलाश करेगा। अपने आप से स्मार्ट एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछें। स्टेप 3, चेंज योर सेल्फ टॉक। अक्सर हम अपने आप से वो बात करते हैं जो किसी दुश्मन से भी हमने नहीं की होती। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूँ, ये सेल्फ सबटेज है। अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव करें। आई एम कैपेबल, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम ग्रोइंग। स्टेप 4, एंकर पॉजिटिव इमोशंस। अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो किसी गेस्चर, साउंड या वर्ड के साथ पॉजिटिव इमोशन लिंक करे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कामयाबी इमेजिन करें तो अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करें। कुछ दिनों के बाद वो एंकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ट्रिगर करेगा। स्टेप 5, बिल्ड माइक्रो हैबिट्स। बड़ा चेंज हमेशा छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आता है। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट, 10 पुशअप्स, रीडिंग्स या 2 मिनट्स मेडिटेशन, ये माइक्रो हैबिट आपका माइंड रिवायर करती है। स्टेप 6, रीफ्रेम फेलियर्स। अपने माइंड को ये सिखाएं कि ये फेलियर नहीं बल्कि ये फीडबैक है जो कि आपको सिखाता है, ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम हो या बिज़नेस हो उसमें नाकाम होते हैं तो वो नाकामी नहीं बल्कि उसको आप एक स्ट्रेटजी जानें कि ये स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे कामयाबी पॉसिबल नहीं। सो दोस्तों, रीफ्रेमिंग से नेगेटिविटी ख़त्म होती है और लर्निंग स्टार्ट होती है। स्टेप 7, सराउंड विद एनर्जी सर्कल। आपके 5 करीबी लोग आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करते हैं। अगर वो लेज़ी, कंप्लेनिंग और नेगेटिव हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। अपने आप को ऐसे एनर्जी सर्कल्स में रखें तो इंस्पायर करें, चैलेंज करें और अपलिफ्ट करें। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि जब भी नेगेटिव सोच को डोमिनेट करने दिया एनर्जी ख़त्म हो गई, लेकिन जब पॉजिटिव प्रोग्रामिंग शुरू की तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आती गई। ये ऐसे ही है जैसे माइंड एक मैग्नेट है। अगर आप नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी और अगर पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ब्लेसिंग्स आएंगे। तो दोस्तों, माइंड अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसके बिहाफ पे इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर हमने इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और आखिरत भी। सो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी लाइफ मुश्किल है, बल्कि ये कहना चाहिए मेरी लाइफ एक इम्तिहान है और अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान के काबिल समझा है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो दोस्तों, मैंने आपसे जो कुछ स्टेप्स शेयर की अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, अगर आपने एक बार अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लिया, प्रोग्राम कर लिया, तो यकीन माने आपकी पूरी लाइफ, आपकी आखिरत बदल जाएगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मोटिवेटेड लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस हैबिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।